हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे जो है मॉर्निंग के काम सारे हो चुके थे। अभी 11:30 का टाइम हो रखा है और दिन है आज संडे और तारीख है 31 फरवरी। तो अभी दोपहर में दोपहर खाने की तैयारी चल रही है। काम तो देखिए सुबह के ख़त्म हुए हैं। काम कभी कभी एक हाउस वाइफ के काम जो होते हैं कभी ख़त्म नहीं होते हैं। ये काम ऐसे होते हैं जो कभी ना ख़त्म होने वाले काम होते हैं, मतलब चलते रहते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ काम लगे ही रहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं दोपहर के खाने की तैयारी करने में लगी थी। पालक को अच्छे से धुला के और उसको उबलने के लिए रख दिया था। पालक की सब्ज़ी बनाऊंगी आज, जो कि मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद में फ्रेंड, जैसे ही मैंने हेयर वॉश भी आज किया था, नहा के निकली थी, तो मैंने सोचा लाओ पालक उबलने के लिए रख देती हूँ। तब तक बाहर में बाल वगैरह सुखाऊंगी तो ये उबल जाएगा और जल्दी उबल जाता है पालक तो। तब तक हस्बैंड जी आ गए थे। उन्होंने बोला तवा साफ़ करने के लिए। बहुत दिनों से रोटी वाला तवा था जो साफ़ करने के लिए बोल रहे थे, तो मैं उसको साफ़ नहीं कर रही थी। मैं सोच रही थी इसमें ना डोसा भी बना लेती हूँ कभी कभी, तो साफ़ करने से फिर डोसा नहीं बनेगा। तो ये बोल रहे थे नया तवा ले आऊँगा डोसा के लिए, ये वाला साफ़ कर लो, अच्छा नहीं लगता, बहुत ज़्यादा काला हो गया रोटी बनाते हो तो मैं वही है, मैं थोड़ा सा सोच रही थी कि इसलिए अभी ये चल रहा है तो चलने देती हूँ। इसी पे रोटी भी बन जाती है, डोसा भी बन जाता है। किस लिए खर्च ज़्यादा है, मतलब बढ़ाना है। कोई भी चीज़ लो भाई, खर्चा तो होता ही है। तो हम हाउस वाइफ ऐसे होते हैं जो खर्चे के लिए थोड़ा सा, पैसे की बचत के लिए थोड़ा सा सोचते हैं कि हाँ ये नहीं अभी हो जाएगा, चलो अगले महीने हो जाएगा, ऐसे ऐसे टालती रही मैं। तो आज मैंने सोचा लाओ, सुबह से आज मैं बहुत ज़्यादा ही बिजी रही थी और लगातार घर के कामों में लगी हुई थी। वीडियो तो नहीं सुबह के कामों का बनाया था मैंने, तो अंदर भी वो कुछ काम किए थे, बाहर में भी, और फिर उसके बाद में कपड़े वगैरह बहुत सारे हो ही जाते हैं। संडे वाले दिन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जूते, कितने सारे जूते वगैरह थे वो भी सब धुलाई किए थे। तो हस्बैंड ने बोला लाओ तवा में साफ़ कर दो। उससे पहले ही मैंने, उनके आने से पहले मैंने तवा को अच्छे से रगड़ के साफ़ किया था। बहुत ही ज़्यादा उसमें मेहनत लगी थी, बहुत ही ज़्यादा। तो उसको मैंने सोचा ये आएंगे तब तक मैं साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि ये ड्यूटी में बिजी रहते हैं, थक जाते हैं। तो इस वजह से तो इन्होंने फिर माना नहीं। इन्होंने बोला कि तुमने तो साफ़ कर दिया है पर मैं और अच्छे से चमका दूंगा। तो ये फिर ना बाहर में लग गए थे इसको फिर से चमकाने के लिए, बालू वगैरह से रगड़ने के लिए। तो मैं फिर बाहर में, फिर मैं अपने बाल वगैरह सुखाती रही, ये लोग तवा वगैरह रगड़ते रहे। बच्चे भी वहीं पे बैठ गए थे। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा मतलब उसको रगड़ाई कर रहे हैं। और फिर ये करते रहे। फिर मैं बाहर थोड़ा सा बाल वगैरह सुखा के और अंदर में आ गई थी। अंदर आके फिर उसके बाद में फिर मैंने यहाँ पे शैम्पू वगैरह आज मंगाए थे, तो वो फिर रखे अंदर में। और उसके बाद आज जो भी सफाई किया था मैंने, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे ड्रॉर वगैरह जो है अच्छे से साफ़ किए थे। इतना ज़्यादा इसमें ना कचड़ा निकला हुआ था। हस्बैंड जी कुछ भी ड्रॉर में डालते रहते हैं, वो भी सारा मैंने हटाया, आज पूरा साफ़ किया। सारे ड्रॉर, जो ड्रेसिंग टेबल का ड्रॉर होता है और जो यहाँ प्लास्टिक वाला जो ड्रॉर रखा हुआ है, तो उसको भी सारे मैंने अरेंज करके रखे हैं। जो भी दवा वगैरह एक्सपायर वगैरह होती है वो सारी मैंने हटा दी थी और सारी अच्छे से क्लीनिंग की है मैंने। जो भी एक्स्ट्रा जो वेस्ट सामान था, वो सारा वेस्टेज था जो निकाल के फेंक दिया है और सही से अरेंज करके मैंने रख दिया है। तो सुबह से इन्हीं कामों में लगी रही मैं। पूरा मतलब टाइम निकल गया सुबह का। दोपहर के 11:30 बजे तो मैंने मतलब नहा के मैं निकली थी, पूजा वगैरह करी थी। उसके बाद ही फिर मैं लंच की तैयारी में लग गई थी। तो मैंने कहा लाओ अभी मैं बाल सुखा के आ जाती हूँ। तो इस तरह से ना हाउस वाइफ के कभी काम ये ख़त्म ही नहीं होते हैं, चलते ही रहते हैं, पूरा दिन काम चलता है। और घर में कुछ ना कुछ ऐसे काम निकल ही आते हैं जो कभी फ्री नहीं हो पाते हैं। तो उसके बाद में मैं बाल वगैरह सुखा के आ गई थी और ये अभी तक तवा को ही रगड़ रहे हैं। बिल्कुल भी बोल रहे बिल्कुल इसमें शीशा की तरह चमका दूंगा। मैं मना कर रही थी, उंगली में भी देखिए लगी हुई है, फिर भी मान नहीं रहे थे। और जबकि मैंने इतना ज़्यादा उसको चमका के रखा है, थोड़ा थोड़ा रह गया था, तो मैंने बोला धीरे धीरे वो साफ़ हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जम गया था। और डोसा वाला तवा तो आप जानते ही कितना ज़्यादा जम जाता है, क्योंकि उसको रगड़ते नहीं है, तो वो परत की परत उस पर जमती रहती है। तो फिर इन्होंने रगड़ते रहे, मैं अंदर आ गई थी। अंदर आके मैंने अपना जो है थोड़ा स्किन केयर किया था। बहुत ड्राई ड्राई सी स्किन हो रखी थी, अभी धूप में से आई हूँ तो इसलिए। तो फिर यहाँ पे ना, और मैं फिर आके अपना बाल वगैरह कंघी किए और उसके बाद में सिंदूर बिंदी
जो भी अपना स्किन केयर करती वो किया था। उसके बाद फिर मैं गई बाहर में और यहाँ बच्चों को बिठा दिया था मैंने पढ़ने के लिए अंदर में। बच्चे दोनों अपने अपने रूम में पढ़ने के लिए बैठ गए थे क्योंकि आजकल एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। तो फिर मैं बाहर गई, मैंने बोला अभी तक हुआ नहीं है, इतना टाइम लग गया है। तो बोल रहे थे देखो मैंने किस तरह से चमका रखा है। तो वहाँ पे अच्छे से साफ़ कर दिया जो भी थोड़ा थोड़ा था, लेकिन फिर भी नहीं माने, फिर भी उसको लगे ही पड़े थे फिर से दोबारा से। तो फिर से मैं अंदर आ गई। मैंने कहा ठीक है करते रहो, मैं चलती हूँ, मैं खाना बनाती हूँ, लंच की तैयारी करती हूँ। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैंने जो घर का खोया आया हुआ था ना, घर का मावा बना हुआ, सासू माँ ने भेजा था, वो रखा हुआ था थोड़ा सा। तो कल मैंने ये नारियल के लड्डू बनाए थे, तो यहाँ पे मैं वही दिखा रही थी। बहुत ही टेस्टी बने हुए थे, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। तो अभी जाके घर का जो खोया था वो ख़त्म हो गया है, तो लड्डू बन गए थे। और उसके बाद में मैंने डिब्बे में भर के उनको रख दिए थे। और यहाँ पे हस्बैंड जी ले आए थे मुरमुरा के लड्डू बच्चों के लिए, बच्चों ने खा भी लिए थे, मैंने अभी नहीं खाए थे, बोले थे तुम खा लेना। तो फिर मैं यहाँ पे लंच बनाने लग रही थी, उनको मैंने साइड में उठा के रख दिया, मैंने कि बाद में खा लूँगी, क्योंकि ऐसा होता है ना अगर उस पर लग जाओ तो फिर नहीं हो पाता। देखिए फ्रेंड्स, फिर हस्बैंड जी तवा को बिल्कुल चमका के ले आए, एकदम से चमक गया है बहुत ही अच्छे से, और ज़्यादा ही उन्होंने साफ़ कर दिया है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, दोनों ने ही इस तवे को रगड़ने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, बहुत ही ज़्यादा। और फ्रेंड्स यहाँ पे आज लंच में बना रही हूँ मैं पालक, पीस के बनाऊंगी, बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है इस तरह का पालक। पालक पनीर हो गया, पालक हो गया, सिंपल पालक बना रही हूँ मैं, पनीर तो नहीं है। तो यहाँ पे पालक उबल गया था, उसको ठंडा करने के लिए मैंने प्लेट में रख दिया था। उसके बाद में ठंडा होने के बाद में इसमें मसाला वगैरह मैंने कट किया, प्याज, लहसुन और हरी मिर्च, टमाटर, ये सारा कट कर लिया था। उसके बाद पीस लिया था मसाले को, और पालक को भी पीस लिया है। फिर इसको तड़का लगाने लग रही हूँ। तड़का में मैंने सरसों का तेल डाल दिया है, गरम हो गया था तो जीरा, दालचीनी, तेज़पत्ता ये मैंने तड़के में डाल दिए थे। उसके बाद जो मसाला पिसा हुआ था वो डाल दिया है। और यहाँ पे मसाला को अच्छी तरह से भूनते रहेंगे। मसाला जब तक भुनेगा तब तक यहाँ पे ड्राई मसाले होते हैं वो भी मैं एक कटोरी में पानी में घोल लेती हूँ। हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर और गरम मसाला, ये सारे मसाले मैंने पानी में घोल लिए थे। और ये मसाला जो मेरा देख सकते हैं आप अच्छे से भुन गया है। ऑयल छोड़ देता है मसाला, तो समझ लीजिए आप अच्छे से भुन गया है। तो मसाला भुनने के बाद में मैंने इसमें डाल दिया था ये क्या बोलते हैं, जो ड्राई मसाले होते हैं ना, पानी में भिगो के रखे थे वो डाल दिए हैं। तो वो डालने के बाद फिर से मैंने अच्छे से भून लिया था। बहुत ही अच्छे से मसाला भुनने के बाद में फिर मैंने यहाँ पे पालक, पिसा हुआ पालक डाल दिया। इस तरह से पालक बनाते मेरे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। आज वो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और देख रहे हैं कब खाना बने तो मैं खाऊं यहाँ पे। तो फटाफट से मैं लंच तैयार कर देती हूँ। तो पालक यहाँ पे अब टाइम नहीं लगेगा, 2-3 मिनट के लिए और इस पे पकने के लिए धीमी आंच पे मैंने छोड़ दिया है, ढक के पकने देंगे। तब तक यहाँ पे आटा मैं गूंद के रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आटा गूंद के रख दिया है। तो आटा देखिए यहाँ पे लगा के तब तक सॉफ्ट हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो आटा लगाने के बाद में फिर से यहाँ पे पालक देख लेती हूँ। तो पालक हमारा बन के रेडी हो गया है। और पालक बनने के बाद में फिर मैं तुरंत ही यहाँ पे रोटियाँ सेकने लग रही हूँ, क्योंकि सारे लोग घर घर पे ही हैं। और ताज़ा ताज़ा मतलब एकदम गरम गरम खाना खाएंगे ना तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। और मेरा कोई हैवी ज़्यादा खाना नहीं होता है, सिंपल खाना होता है, चाहे लंच हो। रात को तो बहुत ही ज़्यादा मतलब लाइट खाना होता है। मैं तो और हस्बैंड जी अभी खा भी नहीं रहे, बच्चे रात में खाते हैं। और दोपहर में हमारा खाना हो जाता है। लंच नाश्ते में भी हल्का ही फुल्का होता है, और दोपहर का थोड़ा अच्छे से होता है, मतलब भूख से कम ही होता है। फुल पेट तो कोई भी नहीं खाते हैं, मैं तो बिल्कुल भी, जब से वेट कम करने लगी हूँ फुल पेट बिल्कुल भी नहीं खाना खाती हूँ। और फिर यहाँ पे देखिए मैंने रोटी बना दी थी सारी। फिर हस्बैंड जी यहाँ पे आ गए, बोला लाओ मैं थोड़ा रोटी में घी लगा देता हूँ। मैंने कि मैं लगा लूँगी, नहीं नहीं मैं लगाता हूँ। तो उन्होंने मुझे हटा दिया था। फिर मैं उनकी उंगली देखने लग रही थी, मैं बोला लाओ उंगली ना थोड़ी सी देखते हैं, अभी इस पर ना थोड़ा सा ट्यूब वगैरह लगाते हैं, जो मैं हल्दी और वो नहीं लगा रही। अब यहाँ पे बेटाडिन ट्यूब होता है वो लगा रही हूँ, वो चोट के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पे ना मैंने रोटियाँ वगैरह सेक दी। फिर मैं थाली हस्बैंड जी के लिए लगा दी थी पहले ही। मैंने कहा आप लोग बैठो चल के। तो यहाँ पे लंच की थाली में था पालक, था सिंपल पालक था, उसमें घी डाल दिया था। उसके बाद में सैलेड था, गाजर, यहाँ पे प्याज और हरी मिर्च। और उसके बाद में यहाँ पे रोटियां दे दी थी। तो ये लोग खाने लग रहे थे, फिर मैंने भी अपनी थाली लगा ली थी और मैं यहाँ पे बैठ गई थी खाने के लिए। तो सभी लोग यहाँ पे खा रहे थे, और यही टाइम होता है जो दोपहर का टाइम में सभी लोग एक साथ खाते हैं बैठ के।
कभी कभी ऐसा भी होता है ड्यूटी चले जाते हैं तो साथ में बैठने का मौका नहीं मिलता है, तो यहाँ पे एक दूसरे को सभी लोग कौर खिलाते हैं, मतलब एक एक बाइट्स खिलाते हैं। तो यहाँ पे सभी को एक दूसरे ने खिला दिया था। अच्छा लगता है इससे ना, बहुत ही अच्छा, मतलब बच्चों को भी सीख मिलती है, एक दूसरे में प्यार भी बना रहता है। तो यहाँ पे बस एक दूसरे को खिलाया एक एक, और सभी ने, बच्चों ने, बड़ों को देखते हैं वैसे ही बच्चे भी करते हैं। तो यहाँ पे सभी ने खिला दिया था। फिर उसके बाद ना सभी लोग खा पी के बाहर में निकल गए थे टहलने के लिए। इधर ही बाहर में टहल लेते हैं क्योंकि तुरंत सोने से ना फिर नींद आने लगती है, इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए फिर वो लोग टहलने लग रहे, मैं यहाँ पे किचन साफ़ करने लगी थी, बर्तन वगैरह धुलाए मैंने, और यहाँ पे साथ साथ में सिंक को भी अच्छे से मैं साफ़ कर देती हूँ। जब भी मैं बर्तन धुलाती हूँ सिंक को हमेशा मैं यहाँ पे जूने से साबुन लगा के रगड़ के मैं साफ़ करती हूँ, इसलिए हमेशा सिंक भी हमारा साफ़ रहता है और हमेशा करना भी चाहिए। तो देखो इसमें हमेशा ना बर्तन वगैरह धुलते हैं, कोई भी चीज़ सब्जी वगैरह भी धुल लेते हैं, तो हमेशा सिंक को रगड़ के साफ़ करके रखना चाहिए। तो कभी भी गंदा भी नहीं होता है, इससे हमारा सिंक और किचन हमेशा साफ़ सुथरा रहता है। साफ़ सफाई तो बहुत ज़रूरी होती है, चाहे दोपहर शाम या दोपहर को सुबह कुछ भी हो, हमें साफ़ सफाई हमेशा रखनी चाहिए। और शाम के लिए भी हमें मतलब रेडी करके किचन को रखना चाहिए, जैसे हम शाम को सुबह के लिए रखते हैं वैसे ही हमें दोपहर को शाम के लिए रखना चाहिए। तो यहाँ पे फिर मैं एक कपड़ा ले लिया था, यहाँ पे मैंने पालक बनाया था, छींटे वगैरह पड़ गए थे डिब्बों पर, तो यहाँ पे डिब्बे भी मैंने पोंछ लिए हैं। उसके बाद जो भी साइड में मग वगैरह पानी का रखा हुआ, केतली वगैरह, सारे को मैंने पोंछ के साफ़ कर लिया था। गैस पे भी कपड़ा मार दिया। उसके बाद में यहाँ पे काउंटर टॉप है, उसको भी अच्छे से मैं कपड़े से साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने किचन अच्छे से साफ़ कर दी थी। उसके बाद में जहाँ पे मैंने खाना खाया था तो यहाँ पे मैट वगैरह बिछा हुआ था, तो इसको भी अच्छे से फोल्ड करके इसको रख दूँगी अंदर में, क्योंकि सारा काम हाथों हाथ करते जाओ ना तो काम हमारे टाइम पर निबट जाते हैं। तो यहाँ पे फिर बज गया था, यहाँ पे 2:30 बज गया था, तो 2:30 बजे फिर यहाँ पे बच्चों को आधा घंटा के लिए बोला यहाँ पे थोड़ा सा खेल लो। तो यहाँ पे खेल के आ लो, बच्चे थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं, तो हम लोग भी यहाँ पे टहल लेते हैं बच्चों के सारे, क्योंकि खाना खा के तुरंत ही लेट जाओ तो फिर नहीं अच्छा नहीं लगता है, भारी भारी सा शरीर हो जाता है। और वैसे भी ना खाना खा के तुरंत लेटना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे बस वॉक कर रहे थे। और उसके बाद फ्रेंड्स मेरे पास एक कमेंट्स आया था। कमेंट्स क्या, हमारी पूर्णिमा जी सिस्टर हैं जो बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं, बहुत ही ब्लॉग का इंतज़ार रहता है। और मैं ब्लॉग भी ऐसे ही डाल रही हूँ थी आजकल। जैसे ही मैंने पूर्णिमा जी का कमेंट्स पढ़ा तो मैं ब्लॉग तुरंत ही मैंने स्टार्ट कर दिया था। कल ही कमेंट किया था उन्होंने, तो मैंने बोला अब मैं लापरवाही नहीं करूँगी, मतलब बिल्कुल भी वो नहीं करूँगी, लगातार अपना काम पर फोकस करूँगी। मेरा क्या होता है ना, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, फिर मैं बिल्कुल डाउन हो जाती हूँ, बिल्कुल भी काम पे मन नहीं लगता है, बिल्कुल भी ब्लॉग वगैरह वीडियो बनाने में किसी काम में मन नहीं लगता है। तो यहाँ पे फिर मैंने बस स्टार्ट कर दिया था। और थैंक यू सो मच पूर्णिमा जी इतना मोटिवेट करने के लिए, और मैं ब्लॉग रेगुलर डालने की कोशिश करूँगी। और उसके बाद फ्रेंड से एक कमेंट्स और आया था श्रेयांश गुले जी का, तो उन्होंने बोला था आपकी वीडियो बहुत मोटिवेटेड होते हैं दीदी, बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो थैंक यू सो मच। और जो भी आप अपना प्यार देते हैं तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। और मेरे पास एक कमेंट्स भी आया था जो वेट से रिलेटेड था। वो बोल रही थी दी पीरियड्स में क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो जी कर सकते हैं, लेकिन हल्की फुल्की कर सकते हैं। 1-2 दिन तो बिल्कुल भी आराम से एक्सरसाइज करिए, हल्की करिए, और फिर उसके बाद में आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। क्योंकि उन दिनों में बहुत ज़्यादा वीकनेस सी आ जाती है, बहुत ज़्यादा पेन भी होता है किसी किसी को, तो उस समय नहीं करते हैं, उस समय भारी वजन भी लेने के लिए मना करते हैं। तो उस समय ना आप हल्के हल्के से एक्सरसाइज कर सकते हैं। और एक कमेंट्स और आया था कि दी आप वेट लॉस में क्या दूध पी सकते हैं या नहीं। जी मैंने कमेंट्स में आपको आंसर वैसे मैं दे देती हूँ, लेकिन दूध पी सकते हैं, लेकिन जो मलाई वाला दूध होता है वो ना पिए। बिल्कुल ही मतलब बिना मलाई का जो दूध होता है उसको आप पी सकते हैं। दूध में वैसे भी कैल्शियम होता है, दूध तो ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे देखिए आप इतना प्यार सपोर्ट देते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अपना ऐसे ही प्यार बनाए रखिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पे 3 बज गए थे, 3 बजे फिर मैं अंदर आ गई थी, यहाँ पे अपनी सिलाई मशीन लेके बैठ गई थी सिलाई करने के लिए। बच्चों को टाइम पे बिठा दिया पढ़ने के लिए। फ्रेंड्स यहाँ पे एक कुर्ता था टेस्ट सिलने के लिए, तो मैं उसको सिलने बैठ गई हूँ। तो यहाँ पे 3 बजे मेरी सिलाई चल रही है मशीन, मतलब सिलाई करने लगी हूँ। तो इसी के साथ फ्रेंड्स इस वीडियो का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स।
और मिलती हूँ फिर फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।